देखते हैं खबरें विस्तार से। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के द्वारका से, जहां पर भीषण आग लगी हुई है। द्वारका आग हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है। बिल्डिंग से कूदने के चलते 3 लोगों की जान चली गई है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली के द्वारका से, जहां पर एक अपार्टमेंट में आग लग गई और 7वीं मंजिल पर यह आग लगी, जहां से पिता और पुत्र कूद गए और उनकी जान चली गई है। तस्वीरें आप देखिए, इसी 7वीं मंजिल पर इसी अपार्टमेंट में आग लगी थी। उसके बाद इस भीषण हादसे में पिता और 2 बच्चों की मौत हो गई, क्योंकि उन्होंने जान बचाने के लिए छलांग लगा दी। आग की लपटें इतनी ज्यादा थी, उनको लगा कि झुलस जाएंगे, उन्होंने यहां से छलांग लगा दी और उनकी मौत हो गई है। हालांकि फिलहाल आग कैसे लगी अभी तक ये पता नहीं चल पाया है, लेकिन द्वारका में ये एक अपार्टमेंट है जहां पर भीषण आग लगने के बाद ये पूरा हादसा हुआ। इन तस्वीरें देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितनी खौफनाक आग लगी है। टॉप फ्लोर है ये द्वारका से, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर पूरा रिहायशी इलाका है। इस बिल्डिंग में कई लोग रहते हैं, अपार्टमेंट में कई लोग मौजूद थे उस वक्त जिस वक्त आग लगी। उसके बाद दमकल की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची, आग बुझाने की कोशिशों में जुटी हुई है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से लोग यहाँ से कूदे हैं अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन दुखद खबर ये कि कूदने की वजह से एक पिता और 2 बच्चों की मौत हो गई। और वहां मौजूद लोगों ने क्या कुछ कहा है ये भी आइए आपको सुनना। और कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो आई एविडेंसेस थे इस पूरी घटना के। मैम, क्या हुआ था बताएंगी हमें? सुबह सुबह एकदम से बहुत शोर की आवाज़ आई। हम लोग बाहर आए, देखा तो उनके फ्लैट में बहुत तेज़ आग लगी हुई थी। फायर ब्रिगेड वालों को आने में टाइम था, तब तक हम लोग सारे फायर एक्सटिंग्विशर लेके भागे उनके घर। माँ बैल्कनी की तरफ, बच्चे बैल्कनी की तरफ थे पिताजी के साथ, शायद वो लोग अंदर लॉक हो गए थे, सो वो बाहर नहीं आ पाए, एस्केप नहीं कर पाए। मम्मी और भी रिश्तेदार थे, वो लोग सब बाहर आ गए थे। बाद में हम लोग को पता चला कि घबराहट के मारे बच्चे और पिताजी जो थे वो 9th फ्लोर से नीचे जंप कर गए। आपने वो मंजर देखा? मैंने नहीं देखा क्योंकि मैं बैक साइड में थी, उनकी मम्मी के साथ थी, बट और बहुत लोग थे जिन्होंने देखा। और हस्बैंड तो अभी शायद नहीं बचे, उनके फेस में पूरे बॉडी में इंजरी आई थी, डॉक्टर्स ने बोला नहीं बचे हैं। और 2 जो छोटी बच्चियां थीं वो भी नहीं बची है। मम्मी को हम लोग हॉस्पिटल लेके गए हैं, वो भी हॉस्पिटल में। हमारी सोसाइटी से एक मिस्टर भाटिया हैं, वो उनके साथ हैं वहाँ पे। शोर हुआ तभी निकले। पहले तो मैंने सोचा बच्चे खेल रहे हैं, जब वो लेडी चिल्लाई तो मैं भी अपनी बालकनी से देखा, आग लगते ही देखा। किन कारणों से लगा, क्या लगा ये पता नहीं। वो चिल्ला रही थी, मैं भी यहाँ से चिल्ला रही थी बचाओ बचाओ करके, तो आग ही देखा आग लगते। कूदे तो उस वक्त आप कहाँ? आगे से मेरे पीछे से है बालकनी, पीछे से मैंने देखा नहीं, उनको चिल्लाते ही देखा कि बचाओ 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 करके। और मेरे लिफ्ट से सिलेंडर ले गए आग में, वो खाली पड़े थे सिलेंडर, जो आग बुझाने वाली वो खाली पड़ा है। जैसा कि आपने सुना कि आग जब लगी तो बच्चे और बच्चे के पिता जो हैं वो शायद, ऐसा स्थानीय लोग कह रहे हैं कि वो बाहर बालकनी की तरफ बंद हो गए थे और वो उन्हें कूदना पड़ा, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। और अभी इस पर कोई जानकारी नहीं है कि क्या वो उनके साथ अभी उनका इलाज चल रहा है। अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन किसी चीज़ को लेकर यहाँ पे नहीं दी गई है। दिल्ली से प्रेरणा शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। प्रेरणा ने वहाँ पर मौजूद लोगों से बात भी की है। उन्होंने बताया कि जो वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर थे, जो सिलेंडर्स थे वो खाली पड़े हुए थे, इस पर भी जांच की जाएगी। हालांकि आग किस वजह से लगी अभी ये कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन तस्वीरें देखकर आपको अंदाजा होगा कि कितनी भीषण ये आग थी। यहाँ पर आग की लपटें नजर आ रही हैं, काले धुएं का गुबार नजर आ रहा है और कुछ लोग यहाँ से कूदते हुए भी नजर आ रहे हैं। दुखद खबर ये है कि एक पिता और 2 बच्चियों की कूदने की वजह से मौत हो गई है। कुल 3 लोगों की जान चली गई है इस आग के हादसे में, और अचानक से आग लगी। अभी तक किसी को पता भी नहीं चल पाया कि आग किन वजहों से लगी, ये जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन दुखद बात यह है कि एक पिता और 2 बच्चों की जान चली गई। जब आग लगी थी तो आग इतनी भीषण हो गई कि उनको लगा कि शायद बच नहीं पाएंगे, झुलस जाएंगे और जलकर मौत हो जाएगी। उन्होंने ये गुहार भी लगाई थी किसी तरीके से उनको बचाया जाए, लेकिन जब तक ये पूरा का पूरा इंतजाम होता तब तक उन्होंने छलांग लगा दी और उनकी फिलहाल जान चली गई इस पूरे हादसे में। और ये बड़ी बात है अपने आप में, क्योंकि वहाँ पर दमकल की गाड़ियाँ भी पहुँची, स्काई लिफ्ट का भी इंतजाम किया गया, लेकिन फिर भी 3 लोगों की जान चले जाना देश की राजधानी दिल्ली में दुखद इसलिए है क्योंकि दावा इस तरह का किया जाता है कि अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो उस पर काबू पा लिया जाएगा, मगर आज ऐसा नहीं हो सका। और अगर ऐसा होता तो 3 लोगों की जान बच जाती।
लेकिन आग पर न काबू पाया जा सका मौके पर, न ही आग बुझाई जा सकी। इसी वजह से न उनको स्काईलिफ्ट के जरिए बाहर निकाला जा सका और यही वजह थी कि इस डर से कि कहीं झुलस ना जाएं, आग में जलकर मौत ना हो जाए, उन्होंने छलांग लगा दी और उनकी जान चली गई। और फिलहाल अभी तक ये भी नहीं पता चल पाया है कि आग क्यों लगी थी, इसके कारण क्या है, ये जांच के बाद ही पता चले। बिल्कुल बचने का मौका नहीं मिला और बड़ी बात यह है कि जो हाई राइज टावर है या जो इस तरीके के रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर सख्त गाइडलाइंस है प्रशासन की तरफ से कि आग बुझाने के तमाम विकल्प हों, वहाँ पर इक्विपमेंट्स हों ऐसे और पाइपलाइंस बिछाई जाती हैं बाकायदा आग बुझाने के लिए। लेकिन क्या वहाँ पर गाइडलाइंस को फॉलो किया गया था, ये अब जांच का विषय होगा। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि आग किस वजह से लगी। हमारी सहयोगी प्रेरणा शर्मा हमें ज़्यादा जानकारी देंगी। प्रेरणा, क्या अपडेट मिल रहा है? कुछ लोग घायल भी हुए हैं, पता चला है अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि दुखद यह है कि 3 लोगों की जान चली गई। जी बिल्कुल आरजू, देखिए 10 बजे ये आग लगी, जिसके बाद जो आग है सबसे ऊपर की जो मंजिल है लगी और वो आग फैलते गई। बताया जा रहा है कि 9वीं मंजिल से जो आग है वो लगी और वो जो आग है वो फैलती गई, जिसके बाद जो बच्चे 2 बच्चे 10 साल के 2 बच्चे और 10 साल के 2 बच्चे और 35 साल की जो उनके पिता हैं वो वहाँ पर बालकनी में फंसे हुए थे, जो उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। इस वजह से जो है वो कूद गए उस बालकनी से और उसके बाद जो उनकी माँ और बड़े भाई थे वो उसमें घर के अंदर नहीं थे, बाहर की तरफ से, तो उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। हालांकि जो 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की और उनके पिता जो थे उनकी मृत्यु हो गई। ऊपर से पैनिक में जो वो कूदे, उसके बाद 2 बच्चों को आकाश हॉस्पिटल ले जाया गया और 2 बच्चों को आकाश अस्पताल ले जाया गया और जो पिता हैं उन्हें जो है आईजीआई अस्पताल ले जाया गया और तीनों ही को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। परिवार के सहायता के लिए जो और कुछ लोग जो घायल हुए हैं उन्हें भी आईजीआई अस्पताल रेफर किया गया और परिवार के सहायता के लिए वहाँ पे टीम तैनात की गई है। लेकिन यहाँ पे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर जिस वक्त ये घटना हुई, जिस वक्त वो 3 लोग कूदे, वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि वो जो सभी लोग जो हैं वो व्यस्त थे वहाँ वीडियो बनाने में और किसी ने भी बचाने की कोशिश नहीं की और फायर टेंडर्स जो हैं वो भी समय से थोड़ी देरी से पहुंचे, जिसकी वजह से उन्हें कूदना पड़ा क्योंकि आग बहुत भीषण थी और वो बाहर बंद हो गए थे, जिसकी वजह से वहीं पर मौजूद हैं। और एक बार जरा आप कैमरा पैन करके अगर वो तस्वीरें दिखा पाएं जो बिल्डिंग है जहां पर आग लगी थी और जिस बैल्कनी से वो लोग कूदे थे, कैसी हालत है वहां पर, वो जरा हमें दिखाएं। इस वक्त मैं इस वक्त मैं मौके से 5 मिनट दूरी पे मौजूद हूँ। कुछ समय बाद मैं आपको वहाँ के मौजूदा हालात दिखा पाऊंगी, लेकिन इस वक्त जो खबर मिल रही है वो ये है कि 3 लोगों की मौत हो गई और जो घायल हैं उन्हें अस्पताल में रेफर किया गया है और टीम्स जो हैं वो तैनात हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि इस तरह की जो हाई राइज सोसाइटीज़ होती है, हाई राइज बिल्डिंग्स होती है, वहाँ पे आग पे काबू पाने के लिए क्या सुविधाएँ उपलब्ध होती है, फायर एक्सटिंग्विशर्स क्या होते हैं, स्प्रे, किस तरह की जो सुविधाएं हैं, कहां पे जो है सुविधा में लैक हो जाती है, जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं घटती हैं और 3 लोगों की मौत हो जाती है। आरजू, ये भी बताइए बेटा कि वजह पता चल पाई आग लगने की कि वजह क्या थी आग लगने की, क्योंकि बहुत सारे जब स्थानीय लोग थे ये कह रहे थे भाई आग क्यों लगी ये पता ही नहीं चल पाया और क्या फायर सेफ्टी के इंतजाम वहां पर नहीं थे। जी बिल्कुल अंजीत, देखिए अभी तक ये नहीं बताया गया है कि आखिर ये आग क्यों लगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि एसी ब्लास्ट हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं कि पूजा की वजह से आग लगी, लेकिन ऑफिशियली कुछ भी कंफर्म नहीं किया गया है कि आखिर आग क्यों लगी है। और बात करें अगर फायर सेफ्टी के इंतजाम की, तो सोसाइटी के लोग ना, उन्हें पता था कि आखिर फायर सेफ्टी का क्या इंतजाम है वहां पे, भले ही वो फायर एक्सटिंग्विशर्स लेके भागे, लेकिन बचाने में वो देरी हो गई और फायर टेंडर्स जब तक पहुंचे तब तक जो है देर हो चुकी थी। और वो जो 3 लोग थे, 2 बच्चे 10 साल की उम्र उनकी बताई जा रही है और एक उनके जो पिता जिनकी नाम यश यादव है और उनकी उम्र 35 साल है, वो तीनों कूद गए। चलिए आप नजर बना के रखिएगा प्रेरणा, आगे लगातार आपसे अपडेट लेंगे और मौके से तस्वीर भी दिखाएंगे।